राहुल बेटा, बहू का ना 7वां महीना चला हुआ है। अच्छा सा दिन देख ले और बहू को उसके मायके छोड़ के आजा बेटा। पर माँ, प्रिया ना मायके नहीं जाना चाहती। वो चाहती है कि उसकी डिलीवरी यहीं हो। पर बेटा ऐसा क्यों? इस वक्त तो हर लड़की अपने मायके जाना चाहती, तो बहू मना क्यों कर रही है? अगर माँ वो मायके नहीं जाना चाहती तो रहने देते हैं ना। बेटा एक बात कहूँ, माँ बनने के बाद ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरी हड्डियों में इतना जोर नहीं कि मैं बहू का ध्यान रख पाऊँ। इसलिए बोल रही हूँ बेटा कि उसे उसके मायके छोड़ के आ जा बेटा। पर पर माँ एक बात बताओ, उसकी माँ भी तो बूढ़ी है, आपकी उम्र की है। फिर अकेले वो ये सब कैसे कर पाएगी? प्रिया को कैसे संभाल पाएगी? माँ आप चिंता मत करो, मैं मेरी पत्नी और बच्चे की जिम्मेदारी खुद संभालूंगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है माँ? अगर वो मायके नहीं जाना चाहती, अगर वो चाहती है कि उसकी डिलीवरी यहीं हो, तो उसकी डिलीवरी यहीं होगी। मैं उसका ध्यान रखूंगा माँ। कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी जी वो मैं मुन्ना के पास जा रही हूँ, रो रहा होगा। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैंने ना मुन्ना को सुला दिए। तू ऐसा कर, तू भी आराम कर। अच्छा बहू बेटा, मैंने ना तुम्हारे लिए गोंद के लड्डू बनाए हैं, तो बेटा उन्हें खा लेना, ठीक है? क्या मम्मी जी, मैं खा लूंगी। बहू तुम्हारा मन हो तो खाना, अगर नहीं हो तो रहने देना बेटा। हाँ क्या मतलब मम्मी जी? कुछ नहीं बेटा, मैं तो वैसे ही भूल रही थी। मम्मी जी ऐसा क्यों कर रहे? सुनो जी, मुझे ना आपसे एक बात पूछनी थी। याद है डिलीवरी के समय मैं मायके नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मम्मी जबरदस्ती मुझे मायके भेज रही थी ताकि उन्हें मेरी सेवा ना करनी पड़े। अब जो हमने आया लगाई थी ना मेरी सेवा करने के लिए मम्मी जी ने, अब मम्मी जी ने उसे हटा दिया और खुद मेरी सेवा करती। मुझे उनका ये बर्ताव समझ में नहीं आ रहा कि मम्मी जी ऐसा क्यों कर रही हैं। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम मम्मी को पूछ ही लेते हैं कि मम्मी ऐसा क्यों करती। अगर मन में कोई बात हो तो उसे सुलझा लेना ही अच्छा होता है। हाँ, लगता है अब सब कुछ बताना पड़ेगा। बेटा, जब तुम्हारे भैया भाभी अलग नहीं हुए थे, जब हम सब साथ में रहते थे, और जब तुम्हारी भाभी पेट से थी, तुम्हारी भाभी चाहती थी कि तुम्हारी भाभी की डिलीवरी उसके मायके में हो। पर मैं चाहती थी मेरा पोता पोती यहीं जन्म ले, यही बहू की डिलीवरी हो। जब मैं अच्छी हूँ और बहू का ध्यान रख सकती हूँ, तो फिर बहू की माँ को क्यों तकलीफ देना? बस बेटा, मुझसे यही एक गलती हो गई। कैसी गलती? मैंने तेरी भाभी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जैसे कि एक माँ अपनी बेटी का रखती है। मेरी कोई बेटी नहीं, फिर भी एक माँ जैसे अपनी बेटी का ख्याल रखती है, मैंने तेरी भाभी का ख्याल रखा। पर जब बहू को बच्चा हुआ तो बच्चा बहुत कमजोर था, तो तुम्हारी भाभी की माँ ने कहा कि मैंने तुम्हारी भाभी का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। उस टाइम बेटा मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन हाँ, जब तेरे भैया भाभी ने मेरे लिए एक शब्द नहीं कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। उस टाइम मैंने सोच लिया था सास चाहे बहू की कितनी सेवा कर ले, लेकिन सास सास कभी माँ नहीं बन सकती। इसलिए बेटा मैंने तुमसे कहा था कि प्रिया को उसके मायके भेज दो, क्योंकि इस अवस्था में शुरुआत के दिनों में औरत चाहे बाहर से कितनी भी सख्त बनने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन अंदर से औरत बहुत कमजोर होती है। मैं बहुत लकी हूँ मम्मी जी कि मुझे आप जैसी सासू माँ मिली। अच्छा मैं मायके नहीं गई, नहीं तो आपके दिल में मेरे लिए जितना प्यार है मैं कभी देख नहीं पाती। शुरुआती दिनों में मुझे लगता था कि आप मुझसे नफरत करती, मेरी परवाह नहीं करती, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आपने वो मेरे साथ क्यों किया, आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। तभी आपने मुझसे ये क्यों कहा कि गोंद के लड्डू बनाए हैं, खाने हैं तो खा लेना, नहीं खाने तो तुम्हारी मर्जी। अब सब समझ में आ गया कि आप ऐसा क्यों कर रही थी। मम्मी जी आप बहुत अच्छी हो,